दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट देखें पीसीएस को लेकर के। आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट द्वारा पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है और लोक सेवा आयोग हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब यहाँ पर अपील दायर कर दी है। उसी के मामले में अपडेट दी गई है कि यूपी पीसीएस 2021 की भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम को रद्द किए जाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है। आयोग ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे रद्द करने की भी मांग की है। मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। तो फिलहाल ये जो मामला है रिजल्ट का, इसकी सुनवाई अब 16 अगस्त को होनी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के जारी परिणाम को पूर्व सैनिकों को 5% लाभ न दिए जाने पर रद्द कर दिया था। इससे आयोग के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। आयोग पीसीएस 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करके मुख्य परीक्षा कराने के बाद साक्षात्कार ले रहा था और सभी का साक्षात्कार भी पूरा हो चुका है। सिर्फ फाइनल रिजल्ट जारी होना है। ऐसे में अब लोक सेवा आयोग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी वजह से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी गई है। 16 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। जो कुछ अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए अग्निवीर भर्तियों के बारे में अपडेट आ चुकी है कि बेटियां बन सकेगी अग्निवीर। 1 नवंबर से भर्ती रैली शुरू। अग्निवीर सैन्य सेवा योजना के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए 1 से लेकर के 3 नवंबर तक बेंगलुरु में भर्ती रैली होगी। ये भर्ती सेना पुलिस कोर में जनरल ड्यूटी के लिए हो रही है। रैली कार्यालय मुख्यालय में मानेकशॉर परेड मैदान पर होगी। इसमें कर्नाटक, केरल, केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप व माहे से उम्मीदवार शामिल हो सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त से 7 सितंबर तक होंगे। कुल मिलाकर के महिलाओं की भी या बेटियों की भी अग्निवीर रैली भर्ती शुरू होगी 1 नवंबर से। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हम यहाँ पर देखिए हाई स्कूल और इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा की डेट जारी कर दी गई। उसके बारे में अपडेट किया गया है कि 27 अगस्त को ये परीक्षा होने जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल में 17,745 और इंटरमीडिएट में 16,576 विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। पहली पाली में 10वीं की परीक्षा करवाई जाएगी और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में जो भी अभ्यर्थी 1 या 2 विषय से फेल हो जाते हैं उनके लिए इस कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए परीक्षा के बारे में अपडेट किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं इसके लिए, तो इसके जो एडमिट कार्ड हैं आप लोग upmsp.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिस विद्यालय से आपने फॉर्म भरा उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करके वहाँ से भी एडमिट कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में आपको 45 मिनट पहले पहुँचना होगा। सुबह की जो परीक्षा होगी 8 से 11:15 के बीच होगी और इसी तरह शाम की जो परीक्षा होगी 2 से 5:15 के बीच करवाई जाएगी। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग की एक भर्ती आई थी अभी हाल ही में, अप्रैल में भर्ती आई थी, सहायक अभियोजन अधिकारी जिसको एपीओ के नाम से जानते हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। लिखा है कि ये परीक्षा जो 21 अगस्त 2022 को करवाई जानी है और ऐसे में ये परीक्षा जो है 2 जनपद प्रयागराज और लखनऊ में होगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं वो लोग वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए, आप लोग इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एपीओ भर्ती 2022 की। वहीं पर लोक सेवा आयोग से एक और बड़ी अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेद यूनानी भर्ती परीक्षा जो कि 31 जुलाई को करवाई गई थी, इसकी जो उत्तर कुंजी है वो भी जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अगस्त तक ये उत्तर कुंजी अवेलेबल रहेगी। कोई अगर विसंगति आपको नज़र आती है तो 17 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शंस डाल सकते हैं। ठीक है, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखो यही सेम अपडेट दी गई कि एपीओ भर्ती 2021 को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए और चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी।
आपको बता दें, अगर इनमें से कोई भी न्यूज़ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सभी न्यूज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है एनपीएस को लेकर के, नई पेंशन स्कीम को लेकर के। आप लोग जानते हैं सरकार लगातार प्रमोट कर रही है नई पेंशन स्कीम, जबकि पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। उसी के बारे में आज की ही अपडेट निकल के आई अमर उजाला के माध्यम से कि रिटायरमेंट से पहले वेतन था 2,24,000 रुपये, पेंशन कितनी मिल रही है तो 13,700 रुपये पेंशन मिली है। तो यहाँ पर जो मामला है ये है होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर आनंद, ठीक है। तो ये हाल ही में अभी रिटायर हुए हैं और इनका करीब 2.25 लाख वेतन था और पेंशन मात्र 13,700 रुपये बन रहे कर्मचारी। इसीलिए नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कर्मचारी हितैषी नहीं है। अब मान लीजिए इनका 2.25 लाख वेतन था, ऐसे में अगर 13,700 रुपये पेंशन मिलेगी तो फिर क्या होगा आगे, ठीक है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत देखते हैं तो यहाँ पर दिखा है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत इनको 67,200 रुपये पुरानी पेंशन बनती, लेकिन यहाँ पर नई स्कीम के तहत इतना देखिए ये सब दिक्कत हो रही है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कौशाम्बी में चल रहे हैं, वहाँ पर संविदा के आधार पर कुछ भर्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर जो भर्तियाँ देख लीजिए, लेखाकार की भर्तियाँ, इसमें स्नातक पास मांगा गया है और आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। वेतन 11,000 मिलेगा। पदों की संख्या कुल मिलाकर के 3 है और 25 से 45 वर्ष एज है। मुख्य रसोइया के लिए 8 पास मांगा गया है, 6,900 पेमेंट मिलेगा, 25 से 45 एज है, 1 पद है। और सहायक रसोइया इसको भी 8वीं पास मांगा गया है, 5175 यहाँ पर पेमेंट मिलेगा और आपका 4 पद यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर के 8 पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में। और जो भी यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। लिखा है कि इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर डेट दी गई है कि 25 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, दिशा निर्देश है, वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और है कि अब परीक्षा से पहले ही पकड़ में आ जाएंगे फर्जी डिग्री वाले। आवेदन करते ही कराई जाएगी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के जरिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों में संलग्न मार्कशीट और डिग्री को संबंधित परीक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित कराया जाएगा। बोर्ड व विश्वविद्यालय की मुहर लगने के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। यानी जिस अभ्यर्थी की मार्कशीट फर्जी होगी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। इस तरह से जो ये प्रदेश में व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो यहाँ पर ये देखिए अपडेट किया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप आवेदन करेंगे तो पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप प्रवेश परीक्षा में बैठ पाएंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत रहेंगे तो FIR भी कराए जाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। SSC से एक बड़ी अपडेट आई है कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की भर्तियाँ आई हुई हैं CAPF के अंतर्गत, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत लगभग 4300 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं दरोगा की। 30 अगस्त रात्रि 11 बजे तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो देख लें यहाँ पर कि आप लोग इसमें आवेदन के लिए जो है विंडो ओपन कर दी गई है और आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।